दोस्तों, मैं अंगद यादव आपका डिफेंस मस्ती पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एयरफोर्स के इंग्लिश के मॉडल क्वेश्चन पेपर के बारे में। चलिए तो वीडियो को शुरुआत करते बिना देर करते हुए एक कोटेशन के साथ कि बसंत अपने आप नहीं आता मेरे दोस्त, कि बसंत अपने आप नहीं आता मेरे दोस्त, उसे लाना पड़ता है। आसानी से आने वाला पतझड़ है, वसंत नहीं। इसी के साथ दोस्तों चलिए बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं पेपर की तरफ। तो यहाँ पे रहा आपका पहला पेपर में देखते हैं। यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि बेस्ड ऑन एग्जाम पैटर्न 2023 अग्निवीर वायु इंग्लिश ग्रुप एक्स एंड वाई ऑफिशियल मॉडल क्वेश्चन पेपर। बिल्कुल आपको हम बता दें कि यह मॉडल क्वेश्चन पेपर है और आप इसको सॉल्व करके जाते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इसमें से 2 या 3 नंबर आप पक्का अचीव करेंगे। तो चलिए लेट अस स्टार्ट। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया गया दिख रहा होगा पैसेज, पहले इस पैसेज को पढ़ते हैं। पर्सनली आई डिसलाइक द प्रेज ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग। आई डू नॉट थिंक दे आर एट ऑल डिजायरेबल एंड दे आर टू बी एबोलाइज्ड, nor do I appreciate the ascetic life as a social ideal thought. It may suit individuals. I understand and appreciate simplicity, equality, self-control, but not the torturing of the body. I believe that the mind and habits have also to be trained and brought under control. It would be absurd to expect that a person who is given too much self-love can endure much. Suffering are so unusual, self-control or behave like a hero when crisis comes. To be in good moral condition requires as much ट्रेनिंग टू बी इन फिजिकल हेल्थ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपने भी इस पैसेज को पढ़ लिया होगा। फिर भी आपको हम कुछ सेकंड समय देते हैं, आप थोड़ा पढ़ लीजिए। चलिए ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन की बारी। इसमें क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द राइटर डज नॉट लाइक द प्रेज ऑफ पॉवर्टी। इट इज़ कह रहा है कि द राइटर डज नॉट लाइक द प्रेज ऑफ पॉवर्टी। जो राइटर है वो पॉवर्टी का प्रेज नहीं करना पसंद करता है। इट इज़ यह क्या है भाई? पर्सनल ओपिनियन है, ओपिनियन ऑफ ऑल द पीपल है, ओपिनियन ऑफ द एस्टिक्स है, ओपिनियन ऑफ द सिंपल पीपल है। तो यहाँ पे इसको करने के लिए आपको पहले पैसेज में जाना होगा। तो यहाँ पे पैसेज में हम पहले पढ़े थे कि पर्सनली आई डिसलाइक द प्रेज ऑफ पॉवर्टी, यानी उसका पर्सनल ओपिनियन है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा पहला हो जाएगा। नेक्स्ट, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि टू हुम द एस्थेटिक लाइफ में बी सुटेबल। टू हुम द एस्थेटिक लाइफ में बी सुटेबल। अब इसको करने के लिए भी आपको पैसेज पढ़ना ही पड़ेगा, तो पैसेज आप पढ़े होंगे। इसमें से देखिए ऑप्शन 4 है। पहला, टू द राइटर, टू द सोसाइटी, टू द सोशली एडवांस, टू इंडिविजुअल्स, टू ऑल द मेम्बर्स ऑफ सोसाइटी। तो यहाँ पे जब आप कह रहे देखे होंगे तो आई अप्रिसिएट द एस्थेटिक लाइफ एज अ सोशल आइडियल थॉट, इट मे सूट इंडिविजुअल्स। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इंडिविजुअल्स है, तो यहाँ पे हम इसका मान सकते हैं टू इंडिविजुअल्स। ओके, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दोस्तों जो तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछा है कि व्हाट डज द ऑथर मीन बाई द एस्थेटिक लाइफ इन द पैसेज। यहाँ पे एस्थेटिक लाइफ का जो मीन यानी मतलब है वो ऑथर के अनुसार क्या है। तो यहाँ पे एक पहला ऑप्शन है आपका इक्वालिटी, दूसरा सेल्फ कंट्रोल, सिंप्लिसिटी, मोटिफिकेशन ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे इस पैसेज में तो पैसेज में आपको दिया होगा मोटिफिकेशन ऑफ द बॉडी। आप पैसेज को एक बार पढ़ लीजिएगा दोस्तों। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि एक पैसेज आएगा और पैसेज में 3 से 4 क्वेश्चन पूछता है। मेरे दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार इस पैसेज को, यह एक आप कह सकते हैं सैम्पल है, और इस सैम्पल को आप जब सॉल्व करते हैं तो इसके आधार पे पक्का आप नंबर अचीव करेंगे मेरे दोस्त। गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे जब हम चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन है आपका कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कुड रिप्लेस द वर्ड एब्सर्ड एज यूज्ड इन द पैसेज। कह रहा है कि एब्सर्ड का कौन सा शब्द है जो एब्सर्ड को रिप्लेस कर सकता है, यानी एब्सर्ड के स्थान पे आ सकता है। तो हम जानते हैं कि एब्सर्ड की हिंदी होती है बेतुका, यानी बिना मतलब का। तो यहाँ पे जब आप पहला ऑप्शन है आपके पास रीजनेबल यानी तार्किक, कोई मतलब पर्टिनेंट हो, कांग्रेस, सिंपल, साधारण, और यहाँ पे लास्ट आपके ऑप्शन है सिली यानी मूर्खतापूर्ण। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर होगा डी। तो इस प्रकार आपका पैसेज समाप्त होता है मेरे दोस्त। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन।
यहाँ पे कह रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी इनकरेक्ट इसमें से जो मीनिंग होगा आपको लगाना होगा। तो पहला आप देखते हैं सेपरेट, अक्योर, रिसीव, और यहाँ पे अकोमोडेट है। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सेपरेट की मीनिंग है वही हमारी इनकरेक्ट है, बाकी अक्योर, रिसीव और अकोमोडेट की मीनिंग सही है। गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है कि चूज द वर्ड ऑलमोस्ट नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द वर्ड गिवन बेलो, यानी कह रहा है इसमें से आपको जो वर्ड मीनिंग दी जा रही है, वर्ड दिया जा रहा है, इसका ऑलमोस्ट यानी लगभग नियर की आपको मीनिंग ढूंढना है। तो पहला जेस्ट का यहाँ पे दिया पैसन, अपैथी, लेजी, बोर्डोम। तो यहाँ पे जब आप इसमें से देखेंगे तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पैसन, यानी जेस्ट का पैसन होता है। गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे जब अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कि चूज द वर्ड ऑलमोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड गिवन बेलो एम्बेलिस, यानी यहाँ पे एम्बेलिस का आपको एंटो पूछ रहा है, यानी एम्बेलिस का एंटोनिस पूछ रहा था। इसके ऊपर आपको जेस्ट का साइनो पूछ रहा था। तो जेस्ट का साइनो जो पैसन होता है और एम्बेलिस का इसमें से जब आप ढूंढेंगे तो इसका डिसफिगर हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर आप लगा लेंगे डिसफिगर। बने रहिए मेरे साथ दोस्तों। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वन वर्ड, यानी यहाँ पे आपको वन वर्ड चूज करना है। यहाँ पे कह रहा है कि ए वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन, यानी एक जो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस्ड पर्सन होता है, अनुभवी पर्सन होता है, उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है आपका ऑफिसर, सीनियर, अप्रेंटिस और वेटरन। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वेटरन। गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन में कह रहा है कि चूज द बेस्ट ऑर्डर विच प्रोड्यूस द ओरिजिनल सेंटेंसेस। कह रहा है कि यहाँ पे जो आपको ऑर्डर यानी रीअरेंज करना है इसको। पहला दिया आपको फार बैकवर्ड क्लासेज, ए वेक्स्ट प्रॉब्लम फेसिंग अस एंड टू रिजर्व मोर सीट्स, इट इज द क्लेमर टू ओपन मोर कॉलेज। यहाँ पे देखिए जब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो पहले आप मेरे हिसाब से यहाँ पे देखिए ए वेक्स्ट प्रॉब्लम फेसिंग, यानी दो, तो दो सभी में है। इसके बाद आप जब यहाँ पे वर्ब दिख रहा होगा आपको, इज़ द क्लेमर टू ओपन मोर कॉलेजेस, यानी 2-4, तो 2-4 अब इसमें है और इसमें है। तो अब बी और सी में देखते हैं तो 1 या 3, तो 3 हम देखते हैं इसमें भाई। 3 क्या है इसमें, एंड टू रिजर्व मोर सीट्स, तो इसका सही आंसर जो आपका है सी है। तो यहाँ पे आप सी इसका लगा लेंगे। गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है यहाँ पे चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। द अथॉरिटीज सीम टू बी फिल इन द ब्लैंक्स कंकरिंग द कंडीशन ऑफ वर्कर्स। यहाँ पे सुटेबल आपको फिल इन द ब्लैंक्स यानी लेबरर होगा, कि इनसेंसिटिव होगा, इग्नोरेंट होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है इनसेंसिटिव। गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको देखिए चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इसका एक फिल ब्लैंक्स है, तो यहाँ पे कह रहा है ही फिल इन द ब्लैंक्स फॉर ए वॉक डेली इन द मॉर्निंग। यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन गो, सेकेंड गॉन, थर्ड गोइंग और लास्ट है डी गोज। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा गोज। गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। द थंडर वॉच, देखिए भाई एक प्रीपोजिशन है, द थंडर वॉच ए कॉम्पोनेंट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन हमारा आता है बाई। इसको आप हमेशा याद रखिएगा। गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। कह रहा है कि द नाउन फॉर्म ऑफ द डिटेक्ट, यानी जो डिटेक्ट है इसका नाउन फॉर्म क्या होता है। तो मेरे दोस्तों आप हमेशा याद कीजिएगा, एक नाउन फॉर्म एडजेक्टिव या आपसे वर्ब फॉर्म पूछ सकता है। यहाँ पे आपसे पूछा है कि द नाउन फॉर्म ऑफ डिटेक्ट, तो डिटेक्ट का जो नाउन फॉर्म होता है वो डिटेक्शन होता है, और डिटेक्शन इसमें डी में दिया है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपके जो 14वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स है आपका कि थिंग ऑफ ब्यूटी इज द जॉय फॉर एवर। ऑप्शन है आपके पास ए, द, वन और एन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आर्टिकल आपको भरना है और यहाँ पे होगा इसका ए। गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए आपसे 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा और यहाँ पे आपसे कह रहा है कि चूज द सेंटेंस दैट कन्वेज द सेम मीनिंग एज द गिवन सेंटेंसेस। ही इज़ ग्रेटर देन मी, ही इज़ ग्रेटर देन मी, यह आपका जो है एक कंपेरेटिव डिग्री में है। हम आपसे बता दें कि यह कंपेरेटिव डिग्री में है, और यहाँ पे जो आपका दिख रहा होगा आपको ये पॉजिटिव डिग्री में है। तो यहाँ पे पहला आपका है आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम एज ग्रेट एज ही इज़ एज ग्रेट एज आई। यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ए होगा, क्योंकि जो सही मीनिंग इसका एक्सप्रेस कर रहा है वो ए कह रहा है कि आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही, मैं उतना बड़ा नहीं हूँ या उतना महान नहीं हूँ जितना वह है। और यहाँ पे कह रहा है कि ही इज ग्रेटर देन मी, यानी कि वह मुझसे बड़ा है या महान है। तो इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा। गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको ईरर देखना है, ईरर जो सर्च करना। देखिए ईरर इसमें है, पहला कह रहा है कि ही मेट विथ एन एक्सीडेंट एंड एडमिटेड इन द हॉस्पिटल,
यहाँ पे जो आपको सही एरर ढूंढना है, और यहाँ पे हम एरर एडमिट में देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्सीडेंट है और यहाँ पे एडमिट। यहाँ पे जो सही आंसर है एडमिटेड, क्योंकि जो वर्ब ही मेट है तो यहाँ पे एडमिटेड भी होगा, लेकिन यहाँ पे इन नहीं होता, टू द हॉस्पिटल होता है, और यहाँ पे सही इसका आंसर सी हो जाएगा। गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी इसको भी देखिए आप, इसके में एरर ढूंढना है। तो ही स्टोल अ डॉग एंड ए सोल्ड द डॉग। अब यहाँ पे देखिए ए डॉग, जब सेम नाउन, जब एक ही नाउन का प्रयोग एक सेंटेंस में दूसरी बार होता है तो वहाँ पे दैट या दो जाता है। तो यहाँ पे ए डॉग के अनुसार यहाँ पे ए द डॉग नहीं आना चाहिए था, तो इसलिए यह भी गलत है इसका। गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए आपसे कह रहा है कि बोथ मिली एज वेल एज मीना आर ब्यूटीफुल। अब कह रहा है कि इसमें से एरर क्या है, तो आप जानते हैं कि बोथ के साथ जो इसका कंपेयर बनता है ई एज वेल एज नहीं, एंड से बनता है, एंड से। तो यहाँ पे बी इस पार्ट इसका गलत हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन में आपका यहाँ पे दोस्तों देखते हैं बोथ का जो पेयर बनता है वो एंड से बनता है, और यहाँ पे जबकि एज वेल एज दिया था तो यहाँ पे हमारा बी पार्ट में मिस्टेक है, तो यहाँ पे हम सही टिक लगा देंगे बी में। गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको वॉइस चेंज करने के लिए कह रहा है कि चेंज द वॉइस, इट इज़ टाइम टू बाई बुक्स, इट इज़ टाइम टू बाई बुक्स। तो यहाँ पे देखिए इट इज़ टाइम दिया है और यहाँ पे टू बाई बुक्स का बनाना है, तो यहाँ पे सिंपल सा ऑप्शन हम देखेंगे। तो ऑप्शन में यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है कि ऑल द बुक्स टू बी बॉट, सेकेंड ऑप्शन है कि फॉर द बुक्स आर बीइंग बॉट, फॉर द बुक्स टू बी बॉट, फॉर द बुक्स हैव बीन बॉट। तो वहाँ पे पहले इट इज टाइम दिया था और यहाँ पे फॉर द बुक्स टू बी बॉट होगा, इसका सही आंसर जो होगा सी होगा। और लास्ट क्वेश्चन दिया आपको चेंज द नरेशन, यानी नरेशन में बदलना है इसको आपको कि द टीचर सेड टू मी बी रेगुलर एंड लर्न योर लेसन डेली। कह रहा है द टीचर टोल्ड मी टू बी रेगुलर एंड लर्न योर लेसन डेली, पहला है आपका। सेकेंड है कि द टीचर आस्क्ड मी टू बी रेगुलर एंड लर्न माई लेसन्स डेली, द टीचर एडवाइस मी टू बी रेगुलर एंड लर्न माई लेसन डेली, द टीचर एडवाइस मी टू बी रेगुलर एंड लर्न माई लेसन डेली। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा आपका डी होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए मेरे दोस्तों द टीचर सेड टू मी, द टीचर सेड टू मी बी रेगुलर। तो यहाँ पे आपको जो सेंटेंस दिख रहा है यहाँ पे कुछ एडवाइस या रिक्वेस्टेड यानी इंपरेटिव सेंटेंस आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो सेड टू को हम लोग एडवाइस में बदल देते हैं, और यहाँ पे जो कंजेशन ग्रुप में आता है वो टू आता है, उसके बाद हम पूरा उतार कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आप थर्ड देख रहे होंगे तो यहाँ पे एडवाइस मी के बाद टू नहीं है, नहीं तो यह आपका सही हो सकता था। इस प्रकार अंत में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों। मैं आपसे एक बार फिर अनुग्रह कहूँगा कि आप इस पेपर को सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका 20 में से कितना आता है। मैं कोशिश करूंगा मेरे दोस्त कि आप अच्छे नंबर अचीव करिए, कम से कम यदि आप 15 प्लस भी कर रहे हैं मेरे दोस्त तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। उम्मीद रखिए आप एग्ज़ाम में निकाल दो। आपको एक छोटी सी कोटेशन बताना चाहूँगा मेरे दोस्त कि कैसे थक जाऊँ मैं। कोटेशन है मेरे दोस्त कि कैसे कहूँ कि थक गया हूँ मैं, कि कैसे कहूँ कि थक गया हूँ मैं, न जाने किस किस का हौसला हूँ मैं। तो मेरे दोस्त इस बार आपको यदि वर्दी पाना है तो जी जान से लग जाइए मेरे दोस्त, क्योंकि हर नया साल में क्या होता है कि हम लोग रिजोल्यूशन लेते हैं, एक प्रण लेते हैं कि मुझे यह करना है वह करना है, लेकिन मेरे दोस्त में कुछ करते नहीं हैं। 2 दिन 4 दिन तो मेरे माइंड में इतना मोटिवेशन रहता है कि हम लोग 10-10 घंटे 20-20 घंटे का टाइम टेबल बनाते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे दोस्त कि यदि आप 6 से 7 घंटे यदि पर डे पढ़ रहे हैं और इस समय आपका जो मात्र 20 दिन बचा हुआ है, अगर 20 दिन में यदि आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए मेरे दोस्त, प्रैक्टिस एनालिसिस और प्रैक्टिस परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। आपको यह कहावत तो पता होगी मेरे दोस्त ना। इस बार आपको यदि वर्दी पाना है तो बिल्कुल मन से लग जाइए। इसी के साथ मैं वीडियो को बहुत बड़ा लंबी नहीं बनाना चाहता हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त। इसी के साथ जय हिंद।